हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्टेट एग्जाम 2024 के लिए साइंस क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें दोस्तों आज के वीडियो में टेस्ट सीरीज 6 देखेंगे। तो वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र में अंतःक्षेपित प्रोटॉन के बल रेखाओं के लंबवत गतिमान होने पर वह अनुसरण करता है। यानी किसका अनुसरण करता है? ऑप्शन में दिया गया है वृत्तीय पथ का, कुंडलित पथ का, परवलयिक पथ का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वृत्तीय पथ का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, NH4Cl निम्न में से कौन सा गुण प्रदर्शित करता है? तो NH4Cl जो है यानी अमोनियम क्लोराइड जो है कौन सा गुण प्रदर्शित करता है? ऑप्शन में दिया गया है जमना, उबलना, शीतलता, ऊर्ध्वपातन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन। ठीक है। अब दोस्तों ऊर्ध्वपातन किसको कहते हैं? तो जिस भौतिक रासायनिक प्रक्रिया में कोई पदार्थ अपने ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे दोस्तों कपूर हो गया, आयोडीन हो गया, नेफ्थलीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, एंथ्रासिन, ये सभी दोस्तों क्या है? ऊर्ध्वपातन प्रदर्शित करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, जल योजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन में दिया गया CuSO4 5H2O, FeSO4 7H2O, CuSO4 7H2O, ZnSO4 7H2O। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, CuSO4 5H2O। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन कोलाइड विलयन नहीं है? तो कौन जो है कोलाइड विलयन नहीं है? ऑप्शन में दिया गया दूध, रक्त, कीचड़ वाला जल, साबुन का विलयन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कीचड़ वाला जल जो है कोलाइड विलयन नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अल्फा कण पर आवेश होता है। तो अल्फा कण पर आवेश जो होता है कितना होता है? ऑप्शन में दिया गया +2, -2, +1, -1। तो दोस्तों अल्फा कण पर जो है आवेश होता है +2। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बीटा कण पर दोस्तों -1 आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कैल्शियम यानी परमाणु संख्या जिसका 20 है, यह जो है कैल्शियम में कितने रासायनिक संयोजन इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो दोस्तों बताना कि कैल्शियम में कितने रासायनिक संयोजन इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों इसका परमाणु संख्या 20 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2 8 8 2 हो जाएगा। ठीक है। और बाहरी कक्षा में जो जितना इलेक्ट्रॉन होगा वही हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कॉपर ऑक्साइड का रंग होता है। तो कॉपर ऑक्साइड का रंग जो है कैसा होता है? ऑप्शन में दिया गया हरा, काला, नीला, सफ़ेद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा, काला होता है। ठीक है। और कॉपर का रंग कैसा होता है दोस्तों? तो कॉपर का रंग जो है रेड होता है, यानी लाल होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस दूरी है। तो 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी जो है बताना कितना होता है? तो यहाँ पर दोस्तों 2D क्षमता यानी पावर दिया गया है, लेंस की क्षमता P दिया गया है 2 डायोप्टर। ठीक है। फोकस दूरी निकालना है तो A बराबर होता है 1/P। ठीक है। अब दोस्तों F का वैल्यू जो है सेंटीमीटर में लाना है तो 100 ऊपर हो जाएगा, P का वैल्यू 2 है, 50 बार में काटेंगे 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश में स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? ऑप्शन में दिया गया है लाल, हरा, पीला, बैगनी। तो बैगनी रंग का जो है सबसे अधिक झुकाव होता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लाल रंग का सबसे कम होता है। ठीक है। अब दोस्तों लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे अधिक होता है, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, यदि किसी रोगी का ताप डॉक्टर्स थर्मामीटर से नापने पर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है तो सेल्सियस पैमाने पर उसका ताप क्या होगा? तो यहाँ पर दोस्तों फ़ारेनहाइट दिया गया है, तापमान 104 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में निकालना है। तो फार्मूला होता है दोस्तों C/5 बराबर होता है F - 32/9 होता है। ठीक है। अब दोस्तों F का वैल्यू दिया गया है 104, तो C/5 104 माइनस करेंगे 32/9। 104 में अगर 32 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? तो दोस्तों 72 आएगा। ठीक है। 72/9, 9 8 72 और 8 × 5 करेंगे कितना हो जाएगा? 8 5 40, यानी 40 इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, एक कांच की पट्टी की मोटाई t मीटर है और पट्टे का अपूर्णांक n है। यदि प्रकाश की चाल c हो तो कांच की पट्टी के पार
करने में लगा समय होगा। तो दोस्तों निकालना है कि कांच की पट्टी को पार करने में लगा समय क्या होगा। ऑप्शन में दिया गया T/C, NT/C, TC/N, T/NC। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, NT/C होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 1 वोल्ट कहलाता है। तो 1 वोल्ट जो है क्या कहलाता है। ऑप्शन में दिया गया 1 जूल पर सेकेंड, 1 जूल पर कूलम, 1 जूल पर एम्पियर, इनमें से कोई नहीं है। तो 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल पर कूलम। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अम्ल दुर्बल अम्ल है। तो दोस्तों बताना है कि कौन सा अम्ल जो है दुर्बल अम्ल है। ऑप्शन में दिया गया CH3, COOH, HCl, HNO3, H2SO4। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, CH3, COOH यानी एसिटिक अम्ल। ठीक है, अब दोस्तों दुर्बल अम्ल और कौन कौन से होता है। तो दोस्तों एसिटिक अम्ल हो गया, फॉर्मिक अम्ल हो गया, साइट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, ये सभी दोस्तों क्या है दुर्बल अम्ल है। ठीक है, अब दोस्तों प्रबल अम्ल कौन कौन से हैं। तो प्रबल अम्ल में आ गया HCl आ गया, H2SO4 हो गया, HNO3, ये सभी दोस्तों प्रबल अम्ल है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों सॉफ्ट ड्रिंक्स या सोडा में होता है। तो सॉफ्ट ड्रिंक्स या सोडा में जो है क्या होता है। ऑप्शन में दिया गया CH3, COOH, H2CO3, HNO3, H2SO4। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, H2CO3 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रबल क्षार है। तो बताना है इनमें से कौन सा प्रबल क्षार है। ऑप्शन में दिया गया MgOH के होल ट्वाइज, CaOH के होल ट्वाइज, KOH, NH4OH। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, KOH। ठीक है, अब दोस्तों प्रबल क्षार जो है KOH होता है और कौन कौन से होता है। तो NaOH जो है प्रबल क्षार होता है। ठीक है, बाकी दोस्तों MgOH के होल ट्वाइज, CaOH के होल ट्वाइज, NH4OH ये सभी दोस्तों क्या है दुर्बल क्षारक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 4/25 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन पर होगा। तो दोस्तों 1 कूलम आवेश बराबर कितना होता है। 1 कूलम आवेश बराबर होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो निकालना है 4/25 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होता है। तो 4/25 करेंगे और गुने कर देंगे 6.25 × 10⁻18। अब इसी को काटेंगे दोस्तों, पॉइंट से हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे हो जाएगा। 25 से 625 कट गया। ठीक है, 25 चौके 100, 100 कट गया, बच गया 10⁻18। ठीक है, तो 10⁻18 इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है अवतल लेंस के उपयोग द्वारा जिसकी शक्ति है। तो दोस्तों जिसकी शक्ति बताना है कितना होता है। ऑप्शन में दिया गया 100F -100F प्लस 100F -100/F। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, -100/F होता है। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको 3 प्रतिरोधक दिया जा रहा है जिसका प्रतिरोध R है। इसके कितने महत्तम संयोजन किए जा सकते हैं जिसके हर बार भिन्न तुल्य प्रतिरोध प्राप्त है। तो यहाँ पर दोस्तों 3 प्रतिरोधक जो है दिया गया है। 3 प्रतिरोध जिसका R है प्रतिरोध। ठीक है, अब बताना दोस्तों कितने महत्तम संयोजन किए जा सकते हैं जिसके हर बार जो है भिन्न तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो। ठीक है, तो एक दोस्तों श्रेणी क्रम में करेंगे, श्रेणी क्रम में तीनों जोड़ेंगे। ठीक है, श्रेणी क्रम हो जाएगा एक दोस्तों पैरेलल में करेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे यहाँ पर। तो दूसरा हो गया। अब दोस्तों एक श्रेणी क्रम में लेंगे और 2 समांतर क्रम में लेंगे। अब दोस्तों 2 श्रेणी क्रम में लेंगे और एक दोस्तों क्या करेंगे पैरेलल में लेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों कितना हो गया 1 2 3 और 1 4 हो गया। तो 4 प्रकार का हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों चूने को जलने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होने की प्रक्रिया है। तो कौन सी प्रक्रिया है। ऑप्शन में दिया गया ऑक्सीकरण प्रक्रिया, अपघटन प्रक्रिया, अपचयन प्रक्रिया, उक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अपघटन प्रक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सही कथन को चुने। तो दोस्तों बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है। ऑप्शन में दिया गया है भार जो है सदिश राशि है। तो भार एक सदिश राशि, ये सही है। ठीक है, वस्तु के अंतर्गरीय अंतरिक्ष में महत्तम होता है। तो दोस्तों ये महत्तम नहीं होता है, ये गलत है। न्यूनतम होता है। वस्तु के ऊपर जाने पर भार बढ़ता है, ये भी गलत है। ऊपर जाने पर दोस्तों क्या होता है भार घटता है। ठीक है, 1 न्यूटन बराबर दिया गया 1 kg × 1 मीटर/सेकेंड। तो ये भी दोस्तों गलत है, यानी 1 न्यूटन बराबर हो जाएगा 1 kg × 1
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, यानी F बराबर होता है m गुने a। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, यदि दिए गए संकेतों के अपने अर्थ हो तो जी आर स्क्वायर बटा एम प्रदर्शित करेगा। तो जी आर स्क्वायर बटा एम जो है क्या प्रदर्शित करेगा, तो दोस्तों फार्मूला होता है गुरुत्वीय त्वरण, यानी जी बराबर होता है जी एम बटा आर स्क्वायर। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर जी आर स्क्वायर बटा एम जो है क्या प्रदर्शित करेगा, तो जी बराबर अगर लिखेंगे तो जी आर स्क्वायर बटा एम हो जाएगा, यानी कैपिटल जी यानी गुरुत्वीय नियतांक प्रदर्शित करेगा। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक वस्तु जिसका भार 10 न्यूटन है को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तथा 0.275 सेकेंड तक ऊपर रखा जाता है, गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होगा। तो गुरुत्वीय बल के विरुद्ध जो किया गया कार्य निकालना है, तो दोस्तों वर्क बराबर क्या होता है mgh होता है। ठीक है, mg कितना दिया गया है, तो 10 न्यूटन दिया गया है, h का वैल्यू कितना है 2 है, तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, 20 जूल। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक नियत बल किसी मोटर को सरल रेखा पथ पर गति करता है, शक्ति P जो मोटर द्वारा विकसित होता है वह समय के साथ निम्न रूप से निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, यदि किसी तरंग पर आवर्तकाल t वेग v से वही गति करे तो उसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा। तरंगदैर्घ्य निकालना है, तो दोस्तों v इक्वल टू क्या होता है n लैम्डा होता है। अब दोस्तों v इक्वल टू करेंगे n बराबर क्या होता है, यानी आवृत्ति बराबर 1 बटा t होता है, t इंटू लैम्डा। लैम्डा का निकालना है, लैम्डा बराबर हो जाएगा vt, तो vt ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, जब एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा जाता है तो उस वस्तु का एक आभासी प्रतिबिंब बनता है, लेंस की फोकस दूरी होगी। तो दोस्तों लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 20 से अधिक होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, जब एक समान आवेशित गोले के भीतर कोई बिंदु है तो वहाँ वैद्युत विभव भी क्या होगा। ऑप्शन में दिया गया बढ़ता है, घटता है, उतना ही रहता है जितना सतह पर है, हर बिंदु पर शून्य होता है। तो दोस्तों जब एक समान आवेशित गोले के भीतर कोई बिंदु है तो वहाँ पर वैद्युत विभव यानी भी जो है उतना ही रहता है जितना सतह पर है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई आधी कर दी जाती है तो उसके लोलक की अवधि क्या होगा। लोलक की अवधि क्या होगा, तो यहाँ पर दोस्तों साधारण लोलक की लंबाई जो है आधी कर दी जाती है तो बताना है लोलक की अवधि। ठीक है, तो दोस्तों फार्मूला होता है आवर्तकाल यानी टी इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट एल बटा जी होता है। अब यहाँ पर दोस्तों लोलक की लंबाई जो आधी कर दी जा रही है तो टी डैश बराबर निकालेंगे 2 पाई अंडर रूट एल बाई 2 बटा जी। ठीक है, अब 1/2 जो है अगर 1/√2 लिखेंगे तो गुने हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल बटा जी। अब 2 पाई अंडर रूट एल बटा जी कितना है, टी के बराबर है, तो टी डैश बराबर हो जाएगा 1/√2 इंटू टी। तो कितना गुना हो जा रहा है, 1/√2 गुना जो है घट जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 डिग्री है तो उस द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा। अपवर्तनांक निकालना है, तो दोस्तों अपवर्तनांक बराबर होता है 1/sin c होता है। ठीक है, म्यू इक्वल टू 1/sin c। सी क्या है दोस्तों, क्रांतिक कोण है। ठीक है, तो 1/sin 45 डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री का होता है 1/√2, तो 1/√2 यानी √2 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है। ऑप्शन में दिया गया कृत का आराम, भारहीनता, गति। तो दोस्तों मुक्त रूप से गिरने के दौरान जो है पिंड किस स्थिति में होता है, तो यह जो है दोस्तों भारहीनता होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, 60 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 10 घंटा जलता है तो 1 माह यानी 30 दिन में बिजली व्यय होगी। तो बिजली व्यय निकालना है। ठीक है, तो खपत ऊर्जा निकालने के लिए कैसे करेंगे, तो दोस्तों जितना वाट का बल्ब है उसको लिख लेंगे, फिर गुना करेंगे कितना बल्ब जलाया जा रहा है, तो एक बल्ब 1 गुना करेंगे, कितने घंटे के लिए, तो 10 घंटे के लिए, टोटल कितना दिन निकालना है, 30 दिन के लिए। ठीक है, अब बटा 1000 कर देंगे, 0 से 0 0 से 0 0 से 0 कट गया, 6 गुने 3 करेंगे कितना हो जाएगा 18 यानी 18 यूनिट। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, सरल आवर्त गति किस पर एक समान वृत्तीय गति पर प्रक्षेप होती है। तो दोस्तों बताना है सरल आवर्त गति जो है किस पर एक समान वृत्तीय गति का प्रक्षेप होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, संदर्भित वृत्त का कोई व्यास पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, निम्न में से कौन
गति स्थान समय संबंध को समीकरण है। तो दोस्तों बताना है कि कौन जो है गति स्थान समय के संबंध को समीकरण है, यानी बताता है कौन सा समीकरण जो है स्थान और समय का बताता है। तो दोस्तों एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए टी स्क्वायर जो है स्थान यानी विस्थापन और समय के बीच संबंध बताता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये दोस्तों वेग और समय के बीच संबंध बतलाता है। यू वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as जो होता है वेग और विस्थापन के बीच संबंध बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किचन न्यूटन के शीतलन नियम को पूर्ण पालन होता है जब वस्तु एवं वातावरण के बीच तापांतर है। तो कितना तापांतर होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 10 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विस्थापन x इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस टी प्लस 5 पर प्राप्त होता है, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पर त्वरण क्या होगा? तो इसका त्वरण निकालना है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, जब पिंड वृत्ताकार मार्ग पर स्थिर कोणीय वेग से गतिमान है तब कोणीय त्वरण क्या होगा? तो दोस्तों अगर जब पिंड जो है वृत्ताकार मार्ग पर स्थिर कोणीय वेग से गतिमान है तब कोणीय त्वरण का मान बताना है, तो 0 होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, यदि गुरुत्व के विरुद्ध किया गया कार्य ऋणात्मक हो तो ऑप्शन में दिया गया स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा, गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, स्थितिज ऊर्जा घटेगा, स्थितिज ऊर्जा नियत रहेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा जो है घटेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, धारा रैखिक प्रवाह किसके साथ द्रवों के लिए समान रूप से अधिक होता है? ऑप्शन में दिया गया उच्च घनत्व एवं उच्च श्यानता के लिए, निम्न घनत्व एवं निम्न श्यानता के लिए, उच्च घनत्व एवं निम्न श्यानता के लिए, निम्न घनत्व एवं उच्च श्यानता के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, निम्न घनत्व एवं उच्च श्यानता के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, दो प्रक्षेपियों को समान बिंदु से समान चाल से क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री के प्रक्षेप कोण से फेंका जाता है, तो निम्न में से कौन सा सही होगा? तो कौन सा सही होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका जो परास समान होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। जब कोई बीम जो है 2f पर रहता है तब उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों बताना है कि जब कोई वस्तु को यानी बीम को जो है 2f पर रखा जाता है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा बताना है। ठीक है, तो दोस्तों अगर 2f पर रखा जाएगा कोई वस्तु को तो उत्तल लेंस में उसका प्रतिबिंब जो है 2f2 पर बनेगा, यानी फोकस दूरी के दुगने दूरी पर बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, नियत आयतन पर किसी गैस का दाब अनुक्रमानुपाती होता है, तो किसका अनुक्रमानुपाती होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गैस के कुल आंतरिक ऊर्जा के अनुक्रमानुपाती। क्वेश्चन, नियत आयतन पर किसी गैस का दाब अनुक्रमानुपाती होता है, तो किसके अनुक्रमानुपाती होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, गैस के कुल आंतरिक ऊर्जा के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, द्रव को गर्म करने पर उसका अपूर्णांक सामान्यतः क्या होता है? ऑप्शन में दिया गया घटता है, बढ़ता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, बढ़ना या घटना ऊष्मा प्रदान करने की दर को निर्भर करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, घटता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, एक अस्थैतिक आवेश उत्पन्न करता है, तो एक अस्थैतिक आवेश जो है क्या उत्पन्न करता है? ऑप्शन में दिया गया केवल चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है, चुंबकीय क्षेत्र एवं विद्युतीय क्षेत्र कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। दोस्तों एक अस्थैतिक आवेश जो है उत्पन्न करता है, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, एक कण पर सदैव उसके वेग के लंबवत नियत परिमाण का बल कार्य करता है, फलस्वरूप कण एक समतल में गति करता है। निष्कर्ष यह है कि ऑप्शन में दिया गया कण का वेग नियत है, कण का त्वरण नियत है, कण की गति ऊर्जा निरंतर बदलती रहती है, कण का वृत्तीय पथ पर गति करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कण एक वृत्तीय पथ पर गति करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, एक सरल लोलक का आवर्तकाल 1.5 सेकेंड है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुना बढ़ा दी जाए तो नया आवर्तकाल क्या होगा? तो नया आवर्तकाल निकालना है। यहाँ पर सरल लोलक का आवर्तकाल दिया गया 1.5 सेकेंड। ठीक है, फार्मूला आता है दोस्तों टी इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट L/G होता है।
अब दोस्तों आवर्तकाल दिया गया 1.5 सेकेंड दिया गया, ठीक है। अब नए आवर्तकाल निकालना है, यानी टी न्यू बराबर लिखेंगे 2 पाई अंडर रूट, यहाँ पर दोस्तों लोलक की लंबाई 4 गुना कर दिया जा रहा है, तो 4 गुना यानी 4L/G हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर 4L यानी 4 को यदि रूट से बाहर करेंगे तो 2 बाहर हो जाएगा, यानी 2 × 2 पाई अंडर रूट L/G हो जाएगा। अब ये जो दोस्तों किसके बराबर है, तो टी के बराबर है, और टी का वैल्यू कितना दिया गया 1.5, तो 2 × 1.5 करेंगे कितना हो जाएगा 3 सेकेंड, तो 3 सेकेंड इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण, तो दोस्तों अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण जो है किस दिशा में कंपन करते हैं। ऑप्शन में दिया गया लंबवत दिशा में, संरक्षण की दिशा में कंपन करते हैं, समांतर दिशा में करते हैं, वृत्तीय में गति करते हैं, दीर्घ वृत्तीय में गति करते हैं। तो दोस्तों अनुप्रस्थ तरंग में जो है माध्यम के कण लंबवत दिशा के संरक्षण की दिशा में कंपन करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। समांतर दिशा में दोस्तों अनुदैर्ध्य तरंगे करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल लेंस से संपर्क में रखा है, तो संयोजक की क्षमता होगा, संयोजन की क्षमता निकालना है। तो दोस्तों संयोजन की क्षमता बराबर होता है P = P1 + P2, ठीक है। P1 जो है लेंस की उत्तल लेंस की क्षमता लेंगे और P2 लेंगे अवतल लेंस की क्षमता, दोनों जो है एक साथ सटा हुआ है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है P = P1 + P2। अब सब यहाँ पर फोकस दूरी दिया गया है, तो उत्तल लेंस में फोकस दूरी क्या होता है दोस्तों, तो उत्तल लेंस में फोकस दूरी जो है पॉजिटिव में होता है, ठीक है। उत्तल लेंस में फोकस दूरी लेंगे प्लस में, और अवतल लेंस में फोकस दूरी लेंगे माइनस में, ठीक है, माइनस में होता है, ठीक है। अब दोस्तों P यहाँ पर P = 1/f होता है, और P1 1/f1 + 1/f2 करेंगे। अब वैल्यू रखेंगे तो f1 का कितना है 40 है, f2 का कितना है तो -25 है, तो माइनस यहाँ पर हो जाएगा 25। अब इसी को सोल्व करेंगे दोस्तों तो f बराबर निकल कर आएगा, कितना आएगा तो 1.5 आएगा, ठीक है। 1.5 यानी माइनस में आएगा 1.5 डायमीटर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों Ni2+ में आयुग्मिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है कितना होगा, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अधिकतम आकार है, तो किसका जो है अधिकतम आकार है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा Cl-, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सबसे छोटा आबंध किसमें है, तो सबसे छोटा आबंध बताना किसमें है, तो दोस्तों H2AC में जो है सबसे छोटा आबंध है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों रसोई गैस किसका मिश्रण है, तो दोस्तों रसोई गैस जो है किसका मिश्रण होता है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पार्ट 2 वीडियो में लेकर आएंगे दोस्तों 51 से लेकर 100 क्वेश्चन तक, ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।